बच्चों, मेरा नाम एस.के. चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वेव्स का टॉप नीट PYQs ऑफ लास्ट 6 ईयर्स 2019 टू 2025। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल इजी रहेगा और विथ ट्रिक्स हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पाइप ओपन एट बोथ ends हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f in air. The pipe is now dipped vertically in a water drum to half of its length. The fundamental frequency of the air column is now equal to। एक पाइप है जिसका दोनों इंड ओपन, क्या है बेटा, दोनों इंड ओपन, यानी ओपन ऑर्गन पाइप हो गया। इसका लेंथ आप ले लो L, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप मान लो न्यू है, न्यू का फॉर्मूला होता है V/2L। न्यू हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन के केस में न्यू नॉट, ये वेव का स्पीड होता है बाय 2, ये लेंथ हो गया इस ऑर्गन पाइप का, और ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ ये हो गया। और इस न्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है F। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ये कितना दिया हुआ है बेटा, F दिया हुआ है। F = V/2L, इसको मान लो इक्वेशन 1। उसके बाद कह रहा है कि इस पाइप को एक ड्रम में जिसमें वाटर है भरा हुआ, उसमें वर्टिकली इमर्ज कर दिया जाता है और हाफ लेंथ उसका पानी के अंदर रहता है। डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, मतलब हाफ लेंथ उसका डूबा हुआ रहता है और हाफ लेंथ बाहर रहता है। मान लो कि आप वाटर ड्रम में इसको इमर्ज कर दिए इस पाइप को, तो हाफ लेंथ इसका पानी के अंदर है, हाफ लेंथ बाहर, यानी इतना पार्ट ये बाहर, L/2, L लेंथ अगर टोटल है तो L/2 लेंथ बाहर। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू, अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये आपको बताना, एयर कॉलम का, यानी इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो ये जब वाटर में डिप्ट कर दिया जाता है तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करता है, यानी यहाँ से ये क्लोज्ड हो गया। तो ये एक इंड जब क्लोज्ड हो जाता है तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होता है, उसकी तरह बिहेव करेगा। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फॉर्मूला होता है न्यू क्लोज्ड, ये होता है V/4L। और लेंथ आप मान लो इस केस में L का ही वैल्यू यहाँ पर कितना है, L/2, यही ले लेना है V/4, और L का वैल्यू क्या लेना है बेटा, L/2। 2 से आप इसको कटा दो, 2 2 जा 4, तो न्यू क्लोज कितना आया, V/2L। और V/2L का वैल्यू किसके बराबर है, F के बराबर, यानी न्यू क्लोज्ड F के बराबर। यानी अगर हाफ लेंथ उसका पानी के अंदर डिप्ट कर दिया जाता है तो एयर कॉलम का जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उतना ही होता है जितना ओपन के केस में था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद एक ये क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, जो नीट 2024 री एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव y=c sin 2π/λ at - x। ये इक्वेशन दिया हुआ है ट्रेवलिंग वेव का। इक्वेशन क्या है, y=c sin 2π/λ at - x, ये इस तरीके से ये इक्वेशन दिया हुआ है। इसको आप थोड़ा ब्रेक कर लो तो c साइन, इसको आप लिख सकते हो 2π/λ से दोनों टर्म आप मल्टीप्लाई कर दो, 2π/λ at - 2π/λ x, ये हो जाएगा इक्वेशन। ये इक्वेशन दिया हुआ है ट्रेवलिंग वेव का।
और कह रहा है कि टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है, लैम्डा वेवलेंथ है, ऑल इन एसआई यूनिट, सारे वैल्यूज एसआई यूनिट में है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है ओमेगा बाय 2 पाई, और ओमेगा जो यहाँ पर होता है टी का कोएफिशिएंट, जैसे हम लोग इक्वेशन पढ़ते हैं ट्रेवलिंग वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो t का जो कोएफिशिएंट होता है वो ओमेगा होता है। वो कितना दिया हुआ है? 2 पाई ए बाय लैम्डा, ये t का कोएफिशिएंट ओमेगा, ओमेगा ये रखते, डिवाइडेड बाय 2 पाई है तो नीचे में 2 पाई हो जाएगा। इस 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा, बचेगा a बाय लैम्डा, ए बाय लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा था वेव का, तो वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ए बाय लेमडा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है जो नीट 2023 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय एन ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप हैविंग द सेम लेंथ। इन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो चाहिए ओपन बाय क्लोज्ड, यानी न्यू ओपन बाय न्यू क्लोज्ड, ये चाहिए, और सेम लेंथ है। तो ओपन के लिए फॉर्मूला होता है V/2L, और क्लोज्ड के लिए फॉर्मूला होता है V/4L। सेम लेंथ है तो L ले लिया हूँ। वेव स्पीड सेम होगा तो V यहाँ से कट जाएगा, 4L ऊपर चला जाएगा तो 4L/2L। यहाँ से L आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये रेशियो क्या आ जाएगा? 2:1, 2/1, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद बेटा कि ये क्वेश्चन है जो नीट 2022 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टेंशन ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल देन द रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव एलोंग द स्ट्रिंग इज। टेंशन अगर डबल कर दिया जाता है स्ट्रिंग का तो इनिशियल स्पीड टू द फाइनल स्पीड का रेशियो क्या होगा? यानी V1/V2। स्पीड का फॉर्मूला होता है √F/μ। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? √F/μ। यही है फोर्स ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग F। म्यू होता है लीनियर मास डेंसिटी, और रेशियो चाहिए V इनिशियल बाय V फाइनल, इसका रेशियो चाहिए। तो F इनिशियल तो F ही है, म्यू सेम रहेगा, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ सेम रहेगा, डिवाइडेड बाय टेंशन डबल कर दिया जाता है तो 2F डिवाइडेड बाय म्यू। और सबको मैं एक रूट में कर दे रहा हूँ, ऐसे ये इसमें इस तरीके से है, ये रूट है और ये भी रूट में, और सबको अगर आप एक रूट में कर देते हो तो म्यू तो कट ही जाएगा एक रूट में करने के बाद, F डिवाइडेड बाय 2F ये आ जाएगा एक रूट में करने के बाद। F से F कैंसिल हो जाएगा और रेशियो आ जाएगा 1/√2, यानी इसको आप लिख सकते हो 1:√2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नीट 2020 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग्स A and B मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी 6 है, यानी A और B स्ट्रिंग A और B
2 स्ट्रिंग है गिटार में और सेम मटेरियल का है और 6 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। आप मान लो कि ये ए है और ये दूसरा बी है। 6 बीट दोनों के बीच प्रोड्यूस हो रहा है। 6 बीट्स पर सेकेंड, ये बीट फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। दोनों के बीच 6 बीट प्रोड्यूस हो रहा है। व्हेन टेंशन इन बी इज स्लाइटली डिक्रीज, कह रहा है कि बी में अगर टेंशन स्लाइटली डिक्रीज कर दिया जाता है द बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज टू 7 हर्ट्ज। अगर बी में टेंशन स्ट्रिंग में अगर स्लाइटली कम कर देते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ करके 7 हर्ट्ज हो जाता है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 530 हर्ट्ज, यानी ए का जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये दिया हुआ है 530 हर्ट्ज, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ए का दिया हुआ है। द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, बी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखो कि ए का फ्रीक्वेंसी दे दिया है 530 हर्ट्ज और ए और बी के बीच जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो 6 बीट पर सेकेंड ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कि या तो 6 कम होगा इसका फ्रीक्वेंसी या 6 ज़्यादा। अगर 6 कम होगा तो 530 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा? 524 हर्ज हो सकता है और नहीं तो 6 ऐड कर दो, 6 बढ़ सकता है, 536 हर्ज हो सकता है। 6 बीट अगर दोनों के बीच, यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यही होता है बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये 530 है तो 6 बीट, या तो 6 कम होगा फ्रीक्वेंसी बी का, नहीं तो 6 ज़्यादा होगा, नहीं तो 524 हो सकता है इसका बी का ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, नहीं तो 536 हो सकता है। लेकिन क्या होगा, ये आगे वाला जो लाइन है उससे क्लियर होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर स्लाइटली डिक्रीज कर देते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ करके 7 हो जाता है। ए पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है ये यही रहेगा 530 हर्ज। बी के बारे में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, बीट 7 बीट्स पर सेकेंड। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग घटने से 7 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो 7 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस होगा तो या तो 7 कम रहेगा फ्रीक्वेंसी, नहीं तो 7 ज़्यादा रहेगा। 7 कम होगा तो 530 माइनस 7 आप करोगे तो 523 हर्ज ये आ सकता है, और नहीं तो 7 आप ऐड करोगे तो 537 हर्ज हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है इस केस में, वो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू 1/12, एक्चुअल में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, √f/μ। तो ये घटने से ये हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, और टेंशन डिक्रीज किया गया है स्लाइटली तो बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि टेंशन डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है। टेंशन डिक्रीज होने से क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, क्योंकि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √F, टेंशन के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ये प्रोपोर्शनल टू है √F के। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग अगर डिक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, ये हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों में से कौन सा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगा। तो अगर इस वैल्यू को लेते हैं 524 को, तो यहाँ देख रहे हैं कि टेंशन घटने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया है। 524 वैल्यू था, अब ये फ्रीक्वेंसी कितना हो गया है, 523 हो गया है, यानी इसको ये फॉलो कर रहा है।
क्योंकि यहाँ पर भी ये माइनस करके 524 आया था, यहाँ माइनस करके 523 आया है। तो अगर टेंशन इन द स्ट्रिंग डिक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करना चाहिए। तो जो मैं यहाँ देख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया है, 524 यहाँ आया था, यहाँ 523 आया था, यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ये हो सकता है। इसको अगर आप देखते हो तो ये हो जाएगा 536 हर्ज, और ये अगर लेते हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है, क्योंकि टेंशन डिक्रीज होने से फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर कह दिया है क्वेश्चन में कि टेंशन डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज इसी में हो रहा है, यहाँ 524 था, यहाँ 523 हुआ। यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो बी का होना चाहिए वो 524 होना चाहिए, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, और आज मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।